इस क्वेश्चन में 3 कार्नोट इंजन दिए हुए हैं और वो सीरीज में ऑपरेट कर रहा है। जैसे पहला वाला इंजन आप देखिए, ये वाला इंजन, ये T1 और T2 पर ऑपरेट कर रहा है। मतलब T1 से वो हीट ले रहा है और T2 पर हीट दे रहा है, तो T1 उसके लिए सोर्स हो गया और T2 जो है वो सिंक हो गया। दूसरे वाले इंजन के लिए T2 सोर्स हो गया और T3 सिंक हो गया। तो वैसे ही तीसरे इंजन के लिए। और इन्होंने ये दिया हुआ है कि तीनों इंजन जो है वो बराबर इफिशिएंट है, मतलब इफिशिएंसी सेम दी हुई है। और इफिशिएंसी होती है नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। अब इफिशिएंसी सेम है और 1 तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब ये है कि 1 - नीटा जो होगा वो होगा T2/T1। और इफिशिएंसी सेम है तो 1 - नीटा का वैल्यू भी सबके लिए सेम होगा। तो मैं पहले वाले के लिए लिख रहा हूं 1 - नीटा का वैल्यू दैट इज T2/T1। दूसरे वाले के लिए T2/T1 की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए सिंक कितना है, T3। इसके लिए सिंक T3 है, तो T3/T2। T2/T1, T2/T1 किया था, यहाँ पर T3/T2 कर रहे हैं। T3/T2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे T4/T3। T4/T3, ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ से एक चीज आप देखिए, T2 स्क्वायर जो है वो T1/T3 के बराबर। T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1/T3, ये पहली इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T4। T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T4, ये दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए T2 जो है वो T1 और T4 के टर्म्स में दिया हुआ, मतलब T3 नहीं है। अब T3 नहीं है तो यहाँ से मैं T3 को एलिमिनेट कर देता हूँ, देखिए। और कैसे एलिमिनेट करूंगा, ये वाली इक्वेशन को मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो T2 to the power 4 विल बी इक्वल टू T1 स्क्वायर, और T3 स्क्वायर की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू यूज कर लूंगा, T2/T4, देखिए। और एक T2 से एक T2 को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो T2 क्यूब विल बी इक्वल टू T1 स्क्वायर T4। तो T2 का वैल्यू हो गया T1 स्क्वायर T4 to the power 1/3। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है T1 T4 to the power 1/3 होना चाहिए, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए T3 का रिलेशन T1 और T4 के साथ में, मतलब T2 नहीं है। अब T2 नहीं है तो देखिए मैं T2 को कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो T3 to the power 4 विल बी इक्वल टू, T2 स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, T1 T3 और T4 स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और इसके स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से T3, यहाँ पर T3 दिख रहा है, एक T3 कैंसिल हो गया तो T3 क्यूब हो जाएगा, विल बी इक्वल टू T4 to the power 2। तो T3 आ जाएगा T1 T4 का स्क्वायर टू द पावर 1/3। तो देख लीजिए आप, T1 T4 टू द पावर 1/3। तो आंसर बी सही है इसका। तो आंसर इज बी।